नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर। आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस आए हैं। याद दिला दूं, इस स्टॉक के ऊपर अगस्त महीने के लास्ट में एक वीडियो बनाया जब स्टॉक 450 के आसपास यहां पर था। तब हमने बात करी थी कि स्टॉक के लिए इस लेवल से नीचे जाना मुश्किल है। बॉटम बनने के इंडिकेशंस आ चुके हैं लेकिन कंफर्मेशंस नहीं आए। तो आज बात करते हैं, लगभग 2 महीने हो गए, तो देखते हैं कि क्या इंडिकेशंस भी आ चुके हैं या अभी भी पेंडिंग है। सारा डिस्कशन होने वाला है, लेकिन ध्यान रखिए, आपका भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बिंदास बताइए कि इस स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहिए। एनालिसिस डन होते ही उस स्टॉक के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। कमेंट करने में संकोच बिल्कुल मत करिए। साथ में जो भी बात करें वो आप सीखने के मकसद से देखें इस वीडियो को। किसी भी टाइप से बाय सेल की होल्ड की रिकमेंडेशन ना माने और ना डायरेक्ट जाकर बाय सेल होल्ड करें। उसके लिए आप अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करें या अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। करते हैं इस वीडियो में शुरुआत, लेकिन ध्यान रखिए फंडामेंटल नहीं देखेंगे क्योंकि फंडामेंटल में ऑलरेडी पहले बहुत से वीडियोस में बता चुका हूं। तो आज सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। राइट नाउ हमें दिख रहा है कि स्टॉक यहां पर चल रहा है 500 रुपए पे। चलिए देखते हैं, जब लास्ट अगस्त में हमने वीडियो में बात की थी, 29 या 30 अगस्त का वीडियो है, तब क्या था। ये देखिए 28 या 29 अगस्त की ये कैंडल है। यहां पर हमने बात करी थी कि स्टॉक के लिए इन लेवल से नीचे जाना, ज्यादा नीचे जाना मुश्किल होगा। इन लेवल्स के आसपास की बॉटम डन होने के इंडिकेशंस है। रिसेंट में हमने देखा कि स्टॉक इस लेवल के पास आया, लेकिन देखिए इसके नीचे नहीं जा पाया और यहां से सीधा एक गैप अप होके फिर से अपसाइड के इंडिकेशंस आ गए। तो यहां कंफर्मेशंस अभी भी नहीं हुए हैं कि बॉटम बना कि नहीं बना, इंडिकेशंस आ गए। तो कंफर्मेशंस हमें कैसे मिलेंगे उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं वीकली चार्ट पे। रीसेंट का ट्रेंड देख लेते हैं कि राइट नाउ ट्रेंड क्या है। तो देखिए मैंने यहां पे राइट नाउ आपके सामने पूरा चार्ट लगाया है, जिस चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक यहां पर 57% अपने हाई से टूट चुका है। अगर इसको आप ध्यान से यहां पे देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि स्टॉक के लिए 535 540 की रेंज है। इसको काटे तो स्टॉक के लिए एक बेयर्स की ग्रिप बनी हुई है यहां पर, वो इस ग्रिप से निकल के बाहर आ पाएगा। मतलब इस लेवल को काटना बहुत जरूरी है। वीकली चार्ट पे हमें इस लेवल की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है। अगर पीछे जाएं तो इन्हीं लेवल्स की इंपॉर्टेंस आप यहां भी देख सकते हैं कि ये कोविड के बाद में एक टॉप यहां पे रिसेंट का क्रिएट हुआ। उसके बाद इन्हीं लेवल्स को सपोर्ट बना के भी स्टॉक ने एक अपसाइड का पोटेंशियल हमें दिखाया था। तो राइट नाउ यही लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो इस रेजिस्टेंस को काटने के बाद ही हम कुछ आगे की बात कर सकते हैं, यानी बॉटम कंफर्म होने के इंडिकेशन 535-40 के ऊपर है, लेकिन यहां पर अभी ऑलमोस्ट बॉटम डन होने के इंडिकेशंस आ चुके हैं। कंफर्मेशन कब आएगा? 540 के ऊपर आएगा। हमें ऐसा लग रहा है कि यहां पर ही बॉटम है। और देखिए ये मैं प्योर आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस बोल रहा हूं, यहां मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है कि बॉटम क्यों है, सिर्फ एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जब भी इस टाइप की सिचुएशंस होती है, गिरावटें थमने लगती है। देखो गिरावटें छोटी हो जाती है और जैसे पिछली स्पीड थी गिरावट की, उससे थम के जब स्टॉक निकलने की तैयारी करता है, 1 या 2 अटेम्प्ट हो जाते हैं एक रेजिस्टेंस को काटने के, तब वो एक्सपीरियंस बेस से मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पे बॉटम डन होने के इंडिकेशंस आ गए हैं, कंफर्मेशंस नहीं है। तो वीकली चार्ट में हमें ये चीज पता चली। और ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि स्टॉक ने अगर इन लेवल्स को अब काटा, जो कि लगभग 435 रुपए का लेवल है, 435, इसको अगर काटता है स्टॉक, तो फिर स्टॉक के लिए यहां पे 400 और फिर हो सकता है शायद 375 तक के गेट भी खुलते हुए नजर आ जाए। तो हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। तो हमारे पास ये प्लानिंग पूरी होनी चाहिए कि स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स क्या है, रेजिस्टेंसेस क्या है, इतना हमें पता चला। करना क्या है उसकी बात हम वीडियो में थोड़ा आगे करेंगे, पहले पूरे चार्ट को समझते हैं। तो हमें इतनी जानकारी मिली कि 535 ऊपर में और 435 नीचे में इंपॉर्टेंट लेवल है। दिस इज द मंथली चार्ट। आप मंथली चार्ट पे देखेंगे स्टॉक के लिए कंटिन्यूस तेजी का ट्रेंड था। ये देखिए यहां पर जिस हिसाब से तेजी में स्टॉक था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहां अच्छा सा डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद एक ब्रेकडाउन हुआ, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक इंडिकेशन था कि यहां से निकला जा सकता है, प्रॉफिट बुकिंग की जानी चाहिए। अब जिन्होंने करी उनको बधाई, जिन्होंने नहीं करी वो बेचारे अभी डाउन साइड की वेव्स में अंदर कैप हुए होंगे, फिसल रहे होंगे, तड़प रहे होंगे। 100% यही हो रहा है। अच्छी चीज क्या है यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे। चलिए इस डाटा को मैं मिटाता हूं, जो कि लगभग 57% की गिरावट का डाटा है। इसको आप ध्यान से देखिए कि आरती इंडस्ट्रीज में हमें एक चीज अच्छे से मिलेगी कि पिछले 3-4 महीने का जो कंसोलिडेशन है, जो भी कंसोलिडेशन है, और स्पेशली अक्टूबर मंथ का जो यहाँ पे डाटा था, उसको नवंबर के, अभी 6 नवंबर है, तो सिर्फ 6 डेज में, जिसमें भी वर्किंग डे शायद 3 या 4 हुए हैं, उसके अंदर ही ये हाईस को ब्रीच करके ऊपर जा रहा है। तो ये पॉजिटिव साइन है। यहां पर क्या कंफर्मेशन हो गया? जी नहीं, कंफर्मेशन नहीं हुआ। कंफर्मेशन यहां पर भी आप देखेंगे कि इन्हीं लेवल्स के आसपास, पीछे भी अगर आप इस लेवल की इंपॉर्टेंस को देखना चाहें तो देख सकते हैं, इन्हीं लेवल्स के ऊपर कंफर्म होगा। ये लॉजिक समझा रहा हूं आपको, उसके पीछे के रीजन समझा रहा हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीकली चार्ट पे हमने बात करी, हम तीनों टाइप के चार्ट देख के फिर एक कंक्लूजन निकालेंगे। यहां पर आप देख सकते हो इसके ऊपर ही इंडिकेशंस आ रहे हैं, और यहां किसी भी तरीके से चार्ट को अभी हम बेयरिश नहीं कह सकते। चार्ट है भी साइडवेज टू पॉजिटिव। चार्ट क्या है? साइडवेज टू पॉजिटिव। इसको हम बेयरिश तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो हमें पता चला कि चार्ट कैसा है अभी, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट दोनों साइडवेज टू पॉजिटिव है। जरा डेली चार्ट की भी बात कर लें, देख ले कि वो क्या बोलता है और क्यों हम
535 के लेवल को इतना इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। चलिए इस डाटा को मिटाते हैं यहां से। मैं आपके सामने डेली चार्ट जरा लगाना चाहूंगा। दिस इज द डेली चार्ट, हैव अ लुक एट दिस। यहां पर साथ में आपको दिख रहा होगा 200 दिन का मूविंग एवरेज, यहां पे दिख रहा होगी ये लाइन। इस लाइन को आप ध्यान से देखिए, ये लाइन भी बार बार इसी जगह से टकरा के मार्केट देखिए रिवर्स हो रहा है। पीछे भी इन्हीं लेवल से सीधा रिवर्स होकर नीचे आया, राइट नाउ इन्हीं लेवल्स के पास होकर रिवर्स आया। लेकिन अच्छी चीज क्या है, ये बार बार अटेम्प्ट कर रहा है कि मुझे इसके ऊपर निकलना है। हर बार सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है, इस बार सेलिंग प्रेशर कम, और इस लाइन का प्राइस अभी 520 के आसपास है। और मैंने प्राइस कितना पकड़ा है, रेजिस्टेंस लेवल मैंने पकड़ा है 535 का। तो मैं 520 या 535 दोनों में से 535 को पकड़ना प्रेफर करूंगा, क्योंकि वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे भी वो लेवल इंपॉर्टेंट है। तो 535 के ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, बॉटम कंफर्म हो जाएगा। अब बॉटम कंफर्म हो जाएगा तो अब कोई बोलेगा इसकी गारंटी है क्या? जी नहीं, गारंटी किसी चीज की नहीं होती है। ऐसा जब सेटअप बैठता है तो उसके बाद में 99% चांस होते हैं कि बॉटम डन हो जाए, कंफर्म हो जाता है। 1% चांस एक्सेप्शन भी होते हैं, हो सकता है ना भी हो, लेकिन 99% की प्रोबेबिलिटी है। गारंटी तो ना आपकी है, ना मेरी है, ना अगले पल की है। गारंटी किसी चीज की नहीं होती है। कई गारंटी के आते हैं, गारंटी मांगने के लिए आते हैं, उनको मैं यही कहूंगा बाजार जाओ, फ्रिज लाओ, खोलो फ्रिज को, उसमें कमी निकाल के दुकानदार के पास जाके बोलो देखो इसमें एक कमी है, अब गारंटी पीरियड में, और खुशियां मनाओ। स्टॉक मार्केट में गारंटियां नहीं मिलने वाली है, ध्यान रखिए। तो 535 के ऊपर यहां पर आप देख रहे हो कि इस लेवल के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो मेरे लिए वो कंफर्म करेगा कि हाँ यहां से मैं अपसाइड का पोटेंशियल गेन करने वाला हूं। तब तक वीकली चार्ट, डेली चार्ट, मंथली चार्ट तीनों क्या है, ये साइडवेज टू पॉजिटिव ट्रेंड में है, ये नेगेटिव ट्रेंड नहीं है। दिस इज साइडवेज टू पॉजिटिव ट्रेंड। इस बात को हमें समझना होगा। तो तीनों चार्ट हमने देखे, हमें ये क्लियर हो गया कि तीनों चार्ट जो है वो साइडवेज टू पॉजिटिव है। अब हमें ये ध्यान देना है कि क्या इन चार्ट्स पे हमें डिसीजन क्या लेना है वो समझते हैं। आइए फिर से इसको कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट पे, ताकि हमें डिसीजन लेने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये देखिए, ये मंथली चार्ट है, अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा वीकली चार्ट पे। ये वीकली चार्ट हमने कन्वर्ट किया। यहां हमें समझना है कि हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए। देखिए, ध्यान से देखिए, इतनी बड़ी गिरावट के अंदर कभी भी स्टॉक ने इतना टाइम पास नहीं किया जितना यहां पे हो रहा है। लगभग अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहां पर ये जो स्टॉक आया था 2023 के स्टार्टिंग में, और अगर बड़े कंसोलिडेशन को मैं अगर ध्यान में रखूं तो 1 साल का लगभग का कंसोलिडेशन हो गया। इतना कंसोलिडेशन पीछे कभी भी नहीं हुआ है। तो ये इतनी गिरावट के बाद में मार्केट में इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, खड़ा है स्टॉक वहीं का वहीं, ध्यान हमें देना होगा। अब किया क्या जाए, मान के चलते हैं आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं ऊपर से। कहां से इन्वेस्टेड हैं? ऑलरेडी आप ऊपर से इन्वेस्टेड हैं, किसी भी प्राइस से इन्वेस्टेड होंगे। तो अब राइट नाउ हमें क्या देखना होता है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो मैंने आपको दिखाया फंडामेंटल ओके है, दिस इज नॉट लाइक अ वेरी गुड फंडामेंटल, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, ओके है। मैं ओके कहूंगा, मैं बहुत अच्छे नहीं कह सकता क्योंकि इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टेक्निकल कैसे हैं? टेक्निकल साइडवेज टू पॉजिटिव हो रहे हैं, साइडवेज टू पॉजिटिव। तो अब इस सिचुएशन में अगर आपने ऊपर से एंट्री कर रखी है, आप खुद समझदार लोग हो, आप ये बताओ क्या आपके पास ऊपर से एंट्री हो और जब साइडवेज टू पॉजिटिव है प्लस चार्ट पॉजिटिव होने की संभावनाएं दिखा रहा है, जिसमें 99% चांस तो है कि पॉजिटिव ही होगा, तो उस समय क्या इन्वेस्टेड होने वाले लोगों के लिए अब बेचना समझदारी है? इसका जवाब आप मुझे दीजिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप सेंसिबल जवाब देंगे, तुक्केबाजी के जवाब नहीं देंगे। तो ये समझदारी वाला काम नहीं लगता कि हम इस पे बेचें। तो बेचने का तो सवाल पैदा नहीं होता एज पर माय व्यू। अगर मेरे पास ऊपर से होता मैं डेफिनेटली यहां बेचता तो नहीं। तो अब क्वेश्चन आएगा, बेच नहीं सकते तो क्या एवरेज कर ले, क्या यहाँ पे एवरेज आउट कर लें ताकि हमारी कॉस्ट सही बैठ जाए और हम एक मौका पाकर इससे निकल सकें और फिर बाद में इसको रिव्यू कर सकें। तो ऐसा कर सकते हैं क्या? जी ध्यान से सुनिए, एवरेज तब किया जाता है जब बॉटम बनने के कंफर्मेशन आ जाए या फिर आप एकदम श्योर हो, तो वो हम होने से रहे। तो इससे बेटर ऑप्शन हमेशा ये होता है कि आप जब आपके बॉटम के पास हो तो बाय ऑन डिप कर सकते हैं। जैसे 25 या 30% क्वांटिटी जितनी आपने ऊपर ले रखी है, सेम उसी अमाउंट की 25-30% क्वांटिटी यहां पे ऐड करी जाए और फिर अगर आपको फिर से कोई डिप मिलती है फिर ऐड करी जाए, ताकि डिप आए तो आपको डर ना हो, पैसे भी पास में हो और आपका काम भी होता रहे। तो ये तरीका उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको अपनाना चाहिए। इतना क्लियर हुआ कि इन्वेस्टेड है तो क्या कर सकते हैं। फंडामेंटली अगर बता दूं, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स नहीं हैं, बहुत बुरे भी नहीं हैं, ओके हैं, ठीक ठाक फंडामेंटल्स हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें लगता है कि बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स हैं, जी नहीं है राइट नाउ। बहुत लोगों को लगता है बहुत खराब है, जी वो भी नहीं, ओके फंडामेंटल्स है, एक कंपनी के जैसे होने चाहिए वैसे ही हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि यहाँ पे किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है। चलिए देखिए, कोई मेरी तरह होगा, बोल रहा है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर दूं क्या। सबसे पहले डिस्क्लोजर, मैंने ऑलरेडी आरती इंडस्ट्रीज में जितनी मेरी कैपेसिटी है उसकी 55% क्वांटिटी उठा ली है। मैं जितनी मेरी कैपेसिटी है
उसकी 55% मैंने उठा ली है और मेरी कॉस्ट से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, लगभग उसके पास ही है, 1-2% पास में ही है। तो ये सिंपल सा डिस्क्लोजर मैंने दे दिया कि मेरी जितनी कैपेसिटी है उसका 55% मैंने उठाया है, रिमेनिंग मैंने रिजर्व रखा है कि अगर नीचे आएगा तो देखेंगे, या फिर 535 के ऊपर जाएगा तो मैं स्विंग खेल सकता हूं। तो सिंपल सी बात मैंने आपको बताई कि जो फ्रेश लेना चाहते हैं वो भी क्या कर सकते हैं। देखिए उनके पास 2 ऑप्शन है। पहले वो लोग होते हैं जो बॉटम बनने के बाद फ्रेश एंट्री करते हैं, दूसरे वो होते हैं जो बॉटम बनने से पहले करते हैं। जैसे मैंने किया है, यहां पर लगभग हाफ अमाउंट मैंने बॉटम बनने से पहले उठाया, हाफ अमाउंट जब मुझे कंफर्मेशन आ जाएंगे तब मैं उसके बाद उठाना प्रेफर करूंगा। तो ये मेरा तरीका है। अब आप कौन सी कैटेगरी में चूज करना चाहते हो। अगर बॉटम बनने के बाद लेना है तो आपको लेना होगा 535 के ऊपर निकलने के बाद, उस वक्त के बाद आप ले सकते हो और उसके बाद में आप एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस लगा के अपना राइड कर सकते हो। दूसरी कैटेगरी होगी मेरी वाली, जिसको अभी आधा ले लिया जिसने लगभग, और आधा जो है वो इसके ऊपर लेगा या फिर नीचे डिप मिलेगी तो लेगा, क्योंकि गारंटी किसी चीज की नहीं है तो हमें प्लानिंग उस हिसाब से करके रखनी होगी। तो हमने आधा यहाँ पे एंट्री कर रखी है, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट ही लिए, स्विंग के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए कर रखी है। बाकी अगर कोई यहाँ पे SIP भी करता है इस रेंज में तो भी खराब नहीं है, या फिर डिप्स के अंदर ऐड करता है तो भी खराब नहीं है। बट रिमेंबर, ये वो कंपनी नहीं है जिसके फंडामेंटल बहुत बढ़िया हो। मैं अगेन रिमेंबर कर दूं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन यहां से 10 गुना 20 गुना की है छोटे टाइम में, गलत है। अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर 30% से 60% रिटर्न की है, देन यू कैन गो फॉर इट। 30 to 60% रिटर्न की अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है, देन इट इज ओके, साल 1.5 साल के अंदर। लेकिन अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है कि यहां से 2 गुना, 5 गुना या 10 गुना हो जाए, 5-10x, देन आपके लिए इन्वेस्टमेंट वाला नहीं है। अब आपको तय करना है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप साल 1.5 साल का टाइम दे सकते हो क्या, वो आपको डिसाइड करना होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्या यहां पर कोई स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दिखती है क्या। देखिए यहां पर बात करते हैं स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दिखती है क्या। एक चीज ध्यान रखिए, बहुत से लोग तो क्लियर ही नहीं करते कि वो ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत तरीके से क्लियर करिए कि आप कितना टाइम दे सकते हो, आप कितने रिटर्न्स के लिए जा रहे हो, हर चीज आप क्लियर करिए, आप कितना रिस्क ले सकते हो। यहां पर स्विंग ट्रेड की बात करें तो बिल्कुल है, डेफिनेटली है एक स्विंग ट्रेड। अबव 535 प्लस पे स्विंग ट्रेड है, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अब वो आपको चार्ट्स पे देखना आना चाहिए। 535 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपके लिए उसके बाद में 490 रुपीज का इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। और ऊपर में स्टॉक यहां पर सीधी सीधी 565, 588, हाँ 88 लिख देते हैं यहाँ पे, 588 एंड देन 615 प्लस। ये 3 जो अपसाइड के पोटेंशियल्स है इन टारगेट्स पे आ सकता है, क्योंकि ये तीनों जो अपसाइड पोटेंशियल्स है वो यहां पर आके रुकते हैं। तो इन 3 टारगेट्स के लिए स्विंग बनेगा कब, अबव 535। राइट नाउ स्विंग बन रहा है क्या, जी नहीं बन रहा है। अब कोई स्विंग बनाने जबरदस्ती की बात करे तो ऐसे तो कुछ भी ले लो, कुछ भी बेच लो, कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन स्विंग बनेगा अबव 535, उसके ऊपर स्विंग है, जहां पे 490 आपको इंपॉर्टेंट लेवल रखना है। ध्यान रखिए, कई लोग गारंटी मांगते हैं तो उनको ध्यान रखना है 535 के ऊपर भी गारंटी नहीं है, स्टॉप लॉस क्लियर होना चाहिए। अब कई सोचते हैं कि कितनी क्वांटिटी उठाऊं, तो भाई साहब क्लियर करो, स्टॉप लॉस हिट होता है तो कितना लॉस ले सकते हो। 100 क्वांटिटी में लगभग 4,500 रुपए का लॉस होगा, ले सकते हो, हाँ ले सकता हूं, तो उठा लो। अब आप कहते हो नहीं मैं तो यार 400 रुपए का ले सकता हूं, तो फिर 10 क्वांटिटी उठाओ। आपकी क्वांटिटी आपका स्टॉप लॉस डिसाइड करता है, तो ये आपको समझना होगा यहां पर इन 3 अपसाइड पोटेंशियल के लिए। तो राइट नाउ स्विंग नहीं है, उसके ऊपर स्विंग है। अब हमें क्लियर क्या हुआ, हमें ये क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट बातें जो निकल के आई उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ट्रेंड अभी क्या है, अभी का ट्रेंड क्या है, साइडवेज टू पॉजिटिव, साइड टू पॉजिटिव, मैं यहां लिख देता हूं। अब एक चीज और क्लियर हुई, बॉटम के कंफर्मेशंस जहां पे चांसेस ज्यादा है उसकी प्रोबेबिलिटी कौन सा लेवल है, 535, उसके ऊपर जाता है तो बॉटम कंफर्मेशंस हो जाएंगे। प्लस बात करें कि 200 दिन का एवरेज 200, ये कहां पे है, 535 के पास ही मान लीजिए। तो यहां पर वीकली, डेली, मंथली, वीकली, डेली, मंथली सबने 535 को इंपॉर्टेंट लेवल बताया। तो चांसेस आर हाई कि इसके ऊपर हमें कंफर्मेशन होगा। राइट नाउ कंफर्मेशन नहीं है, बट दिस इज एन एक्यूमुलेशन जोन। अगर कोई इस कंपनी के फंडामेंटल समझने के बाद एंट्री करता है तो ओनली फॉर एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट कर सकता है। रिटर्न एक्सपेक्टेशंस मैंने बताई 30 to 60% आने वाले साल 1.5 साल के अंदर। किसी की रिटर्न एक्सपेक्टेशन अगर 10 गुना 20 गुना वाली है, देन इट इज नॉट फॉर यू। मार्केट में बहुत से ऑप्शंस हैं। और देखिए मैंने आपके सवालों के जवाब दिए हैं, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी आपको रिकमेंड नहीं किया है, ना मैं करता हूं। हाँ, मेरी अगर पर्सनल बाय सेल देखना चाहते हो तो उसके लिए आप आ सकते हैं सेकंड चैनल पे, द बुलमैन स्टॉक्स पे, जहां पे मैं बहुत सारे स्टॉक जो मैं इन्वेस्ट करता हूं वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो आई होप आपके लिए आरती इंडस्ट्रीज जो है वो पूरा डाटा मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। फिर भी कोई गलती रही हो तो मुझे क्षमा करने का कष्ट करिएगा। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, चार्ट्स की वेव्स को समझना चाहते हैं, वेव्स का जादू समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वेव एनालिसिस में आइए। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है जहां आप 1-to-1 मेरे साथ सीखते हैं 1.5 से 2 महीने। फिर हमारे ग्रुप में लाइफ टाइम मेंबर बन के आप रहते हैं, ताकि आपको हमारी गाइडेंस, अपडेट और नॉलेज का फायदा जो है वो लगातार मिलता रहे। तो अगर चाहते हैं वेव एनालिसिस ज्वाइन करना, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए। अगले बैच के लिए सीट आप लॉक करवा सकते हैं। लेकिन हाँ,
फीस वगैरह आप पहले डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, शायद वो आपके बजट के अंदर हो या ना हो, तो एक बार आप देख के फिर ही कॉल करिए ताकि समय की बचत हो। साथ में अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं जहां हमारी इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ अपडेट आती है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत है एंजल ऐप स्टॉक्स में अकाउंट खुलाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, खुलाकर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। या फिर चैनल की डायमंड मेंबरशिप, अगेन सुन लो, डायमंड मेंबरशिप, गोल्डन मेंबरशिप डिसकंटिन्यूड है, कोई मेंबरशिप बेनिफिट नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनो। सिर्फ डायमंड मेंबरशिप लेना चाहो तो ले सकते हो और ग्रुप में आ सकते हैं। कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन हम वहां नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर डिस्कशन होता है। अब उसमें से आप डिकोड कर सकें तो वो आपकी इच्छा है, आपकी शक्ति है, आपकी कैपेसिटी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।